नमस्कार सभी को, आप सबका स्वागत है अरुणाचल टुडे न्यूज़ चैनल में। कुछ दिन पहले आप सबने रिपोर्ट देखा होगा कि जहाँ पे हमने जो डायरेक्टर टेक्सटाइल एंड हैंडीक्राफ्ट से इंटरव्यू लिया था, जहाँ पे उनकी तरफ से बताया गया था कि डिपार्टमेंट की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग्स दिया जाता है कई कई ट्रेड्स में, साथ ही साथ स्टाइपेंड्स दिया जाता है और आखिर में उनके तरफ से सर्टिफिकेट भी दिया जाता है। तो अगर मैं बता दूं कि हमें ड्यूरिंग इंटरव्यू बताया गया था कि ओवरऑल पूरे अरुणाचल प्रदेश में 88 क्राफ्ट सेंटर्स में, जिसमें से एक दोईमुख में भी है। तो मैं बता दूं कि आज हम दोईमुख के क्राफ्ट सेंटर में आए हैं, लेकिन यहाँ पे आके पता चला कि ये क्राफ्ट सेंटर तो है ही, लेकिन साथ ही साथ असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ टेक्सटाइल एंड हैंडीक्राफ्ट्स रिसर्च एंड डिज़ाइन सेंटर से भी जाना जाता है। जो अगर बात करें इसकी एरिया लोकेशन की, तो ये जो गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल दोईमुख है, उसके पीछे वाले रास्ते पे ही पड़ता है। तो अभी हम सीधे अंदर जाते हैं और आप सबको दिखाएंगे। एंड मैं बता दूं कि अगर आप देखोगे इंफ्रास्ट्रक्चर, तो बहुत बहुत ही पैथेटिक कंडीशन में है। कैमरा पर्सन से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी वो दिखाए, और साथ ही साथ आप सब ग्लिम्सेस में भी देखोगे कि बहुत ही पैथेटिक कंडीशन में, कह सकते हैं काफ़ी पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर है ये जो रिसर्च एंड डिज़ाइन सेंटर जो दोईमुख में है। और अभी हम यहाँ के जो असिस्टेंट डायरेक्टर है उनसे मिलेंगे और उनसे सीधे जानेंगे कि किस तरीके से वो मैनेज किया जा रहा है, क्योंकि अभी आप जो हम ग्लिम्सेस लेंगे, जो आप सबको दिखाएंगे कि यहाँ पे किस तरीके से काम किया जाता है, कितने लोग हैं, ट्रेनीज कितने हैं। और हम कोशिश करेंगे कि जो एचओडी है उनका तो इंटरव्यू लेंगे ही, लेकिन साथ ही साथ जो यहाँ पे ट्रेनीज है उनका भी इंटरव्यू लेंगे कि उनका एक्सपीरियंस कैसा चल रहा है और किस तरीके से यहाँ पे सिखाया जाता है। और रेल्स अगर हम बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर की, काम यहाँ पे जैसे कारपेंट्री सेक्शंस है, और यहाँ और दूसरी वाली साइड में नीटिंग का सेक्शंस है, काफ़ी सेक्शन। और अगर बात करें एरिया वाइज, तो काफ़ी बड़ा एरिया तो है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी पुराना है। तो देखना ये होगा कि ये इस तरीके के जो इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ में जो काम किस तरीके से किया जा रहा है, ट्रेनीज़ को किस तरीके से ट्रेनिंग दिया जा रहा है, उसको तो हम सीधा आप सबको दिखाएँगे। लेकिन साथ ही साथ जो डायरेक्टर है जो असिस्टेंट डायरेक्टर है उनसे मिलेंगे और जानेंगे ये कंडीशन में किस तरीके से काम किया जा रहा है। क्योंकि डायरेक्टर की तरफ से हमसे कहा गया था कि 88 क्राफ्ट सेंटर्स हैं, जिसमें से दोईमुख और बोमडिला तवांग का जो क्राफ्ट सेंटर थोड़ा बहुत अच्छा हालत में है। तो आप देख सकते हैं जो अच्छा हालत में इस का ही कैसा हालत है, तो अगर जो जिसका हालत नहीं है वो किस तरीके से होगा। तो लेकिन चलिए सीधे हम जो आप सबको पहले डायरेक्टर से मिलने से पहले आप सबको थोड़ा-सा ग्लिम्पसेस दिखा देंगे कि यहाँ पे कौन-कौन सा सेंटर्स है और किस तरीके से काम किया जा रहा है। देन हम असिस्टेंट डायरेक्टर से मिलेंगे और उनसे डिटेल में चर्चा करेंगे रिगार्डिंग जो बहुत सवाल था लोगों का, इंटरेस्टेड लोगों का, क्योंकि हमारे रिपोर्ट के बाद में काफ़ी सवाल आया था, लोकेशन को लेके वो पूछ रहे थे। और साथ ही साथ कोर्सेज़ के बाद में क्या, कोर्स ख़त्म होने के बाद में डिपार्टमेंट की तरफ से कुछ हेल्प किया जाता है कि नहीं। ओवरऑल आज हम असिस्टेंट डायरेक्टर से मिलेंगे और जानेंगे, और साथ ही साथ ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके कंडीशन के बारे का बात भी लेकर हम जानेंगे, क्योंकि कहीं न कहीं ये जो टेक्सटाइल एंड हैंडीक्राफ्ट्स डिपार्टमेंट है, वो एक रेवेन्यू जनरेट करने वाला डिपार्टमेंट भी है। साथ ही साथ सबसे इम्पोर्टेंटली अरुणाचल प्रदेश का जो ट्रेडिशन है, तांगा पेंटिंग बोलिए या कारपेट मेकिंग बोलिए, गाले का, मफलर का, हर चीज़ का, अरुणाचल का कल्चर को भी प्रिजर्व करने का भी एक डिपार्टमेंट है। तो चलिए सीधे आप सबको दिखाएँगे, देन असिस्टेंट डायरेक्टर को मिलते हैं, चलिए। मेरा नाम है लेबा गादू और हम यहाँ में टेलरिंग इंटरेस्ट होके आया था। अप्रैल अप्रैल को इंटरव्यू दिया था। मार्च से ज्वाइनिंग, अप्रैल 1-2 तारीख से ज्वाइनिंग हुआ है और यहाँ में हम टेलरिंग सीखने आए हैं ना। तो अभी तो हम सीख रहे हैं, मतलब उसमें फर्स्ट जो ड्राइंग करके सिखाता है, उसके बाद कटिंग करके सिखाता है और स्टिचिंग करते हैं ना। और इसमें मतलब हम लोग जो आप लोग, इससे आपको अच्छा लग रहा है? यहाँ में कैसा अच्छा से सिखाते हैं यहाँ हाँ, पे? हाँ, अच्छा सिखाते हैं। हाँ। मतलब जैसे कंफर्टेबल है मैडम का साथ में, दोस्त जैसे बच के वो लोग अच्छा से सिखाता है।
ऐसे। और बिसाइड अभी यहाँ सीखने के अलावा बाय प्रोफेशन या आप कुछ करते हैं अभी? हाँ, फिलहाल मतलब हम तो ऐसे सोच रहे हैं यहाँ से निकलने के बाद एक खुद से मतलब एक टेलरिंग खोलेगा ना, हाँ, मतलब अगर पैसा होता तो होने हाँ, से मतलब उसका कोई इसमें साथ में टेलरिंग जो मतलब साथ में रख के कोई सीखने वाला साथ में कोई वर्कर रख के, या हम खुद भी ऐसे हुँ। करके खोलना चाह रहे हैं, मतलब हाँ, खोल आप सीख। आप जैसे काफ़ी लोग होगा ना जो हाँ, अरुणाचल हाँ। में इंटरेस्टेड है होगा, टेलरिंग में, वीविंग में ना ये हाँ, सेक्टर में, हाँ। तो और डिपार्टमेंट का तरफ से ये अपॉर्च्युनिटी दे रहा है, जो लोग हाँ। अनएम्प्लॉयड है, हाउसवाइफ है ना, हाँ, तो हाँ। आपका तरफ से कुछ बोलना चाहेगा? जो लोग मतलब अभी भी रिलक्टेंट है, करना है कि नहीं करना है सोच रहा है ना, हाँ, और आप हाँ। यहाँ पे आप बता रहे हैं कि बहुत अच्छा सिखाते हैं, तो आप उन लोगों को कुछ बोलना चाहेगा? हाँ, ठीक है। वो जो जो अनएम्प्लॉयमेंट है और जो हाउसवाइफ है, वो लोग भी यहाँ आके सीख सकते हैं। मतलब यहाँ हमें अच्छा से सिखाता है, या हमें मतलब वहाँ से सीखने के बाद अपना बिज़नेस खोल सकते हैं। अपना मतलब जो-जो सोच है वो सब दिखा सकते हैं ना, जैसे कपड़ा-उपड़ा डिज़ाइन, गला, जो टॉप से कुर्ती-सुर्ती, अपना जो मतलब जो बनाने मन है वो सब कर सकते हैं ना। ये आप लोग को स्टाइपेंड का कुछ बोला, आप लोग को स्टाइपेंड मिलता है? हाँ, स्टाइपेंड तो मंथ में 3000 करके मिलता है बोला, मतलब अभी तक तो मिला नहीं है। हाँ। अक्टूबर को इंस्टॉलमेंट सिस्टम में और देता है बोला इंस्टॉलमेंट है। सिस्टम हाँ, में देंगे हाँ। ना? तो अभी तक तो मिला नहीं है। ओके। तो अभी जैसे आपने तो ऑलरेडी पहले बता दिया कि सीखने के बाद में आपका क्या करने का प्लान है ना, जी, तो गवर्नमेंट और कंसर्न जो अभी ये टेक्सटाइल एंड हैंडीक्राफ्ट डिपार्टमेंट की तरफ से काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव लिया है ना, जी। तो डिपार्टमेंट को, गवर्नमेंट को कुछ बोलना चाहेगा आपका तरफ से? गवर्नमेंट को हाँ, हम यही जो बोलना चाहेगा कि मतलब हम लोग यहाँ से कुछ कंप्लीट होके निकल जाने से हम लोग को कुछ हेल्प करने से ठीक है। कुछ यहाँ से लोन भी मिलता होगा शायद, हम लोग को भी अब एग्ज़ैक्टली पता नहीं है। हुँ, तो हेल्प करने से भी ठीक है, हम लोग यहाँ से निकल जाने के बाद। जी। ठीक है, थैंक यू। हाँ, थैंक यू। और मेरा नाम है मैम वो गेनू गादी है और हम नीटिंग का सीख रहे हैं मैम। और और हम हाथ में अभी देख सकते हैं कि आप कुछ पकड़ा है, ये आपने बनाया है? जी मैम, इसको मैंने खुद बनाया है। स्वेटर जो ना, जी। तो यहाँ पे जो सेंटर में कैसे करके सिखा रहा है? ठीक तरीके से सिखा रहे हैं आप लोग, अच्छा से वो कर रहे हैं? इसमें तो मैम बहुत अच्छा से सिखा रहे हैं। जैसे हम जो पहले कुछ भी नीटिंग उटिंग नहीं आता था ना, यहाँ हाँ, आके नीटिंग करना, अभी तो मैनुअल का ही सिखा रहे हैं मीन्स। हाँ, तो मैनुअल का सीख के हम तो मीन्स अभी इसको नेवी स्वेटर भी बनाना सीख गया, और ये कार्डिगन भी बना लिया ना। उसके बाद हाँ, ये स्वेटर डिजाइन डालना और हाफ स्वेटर मेन मेन करना, हुँ। हाफ स्वेटर वो सब पूरा बना लिया। बहुत कुछ सीखा है मैम यहाँ आके। और मैम ये जो अभी कोर्स आप लोग कर रहे हैं, इसको जी लेकर मतलब फ्यूचर में आपका कुछ प्लान है? हाँ, एक्चुअली मैम ये जो ना अनएम्प्लॉयड है, पढ़ा लिखा है, सिर्फ आप घर में कितना बैठे। पढ़ा लिखा है वो भी बता जी दीजिए? मैम, हम तो मीन्स मास्टर किया, पीजी किया है आरजू में। हाँ, उसके बाद तो ऐसे बैठ के मीन्स वो नहीं हो रहा था ना, तो यहाँ आके ये सब सीख के वो करेगा सोच रहा था। अगर ट्रेनिंग नहीं होने से, तो सर्टिफिकेट नहीं होने से इंटरव्यू फेस नहीं कर सकेगा ना, इसके लिए हाँ। नौकरी के लिए वही सोच के यहाँ आया था। उसके बाद इनके बाद में नौकरी जॉब नहीं मिलता भी है तो अपना खुद एंटरप्रेन्योर वो कर सकते सोच के यहाँ में मीन्स आया था मैम। ओके। तो आप लोग को अच्छा लग रहा है, और गवर्नमेंट की तरफ से जो कंसर्न डिपार्टमेंट है एक अच्छा इनिशिएटिव लिया है ना, क्योंकि लास्ट में कोर्स खत्म होने आप लोगों को सर्टिफिकेट भी तो दिया जाएगा, स्टाइपेंड्स जी दिया मैम। जा रहा है, जी तो आपका तरफ से कुछ कहना होगा? जैसे आप कह रहे हैं कि आपने भी एमए किया, पोस्ट जी मैम। ग्रेजुएट करके ऐसा बैठा हुआ है, तो काफ़ी लोग होंगे ना, जैसे पोस्ट ग्रेजुएट करके कुछ नहीं हो रहा है और लेकिन इंटरेस्टेड है, लेकिन कैसे शुरू करें, क्या करें, ऐसा सोच रहा है, तो उनके उनके लिए आपका तरफ से कुछ कहना होगा? तो मैम हम अनएम्प्लॉयमेंट लोग के लिए ही कहना चाहते हैं कि मीन्स यहाँ आके कुछ 1 साल का ही ट्रेनिंग होता है ना यहाँ, तो यहाँ आके ट्रेनिंग करके मीन्स कुछ सर्टिफिकेट कुछ वो होने से बाद में खुद बिजनेस एस्टेब्लिश कर सकता है, और या नौकरी निकलने से, यहाँ जॉब निकलने से दे सकते हैं ना मैम। इसके लिए वो लोग को अनएम्प्लॉयमेंट और वो हाउस वाइफ लोग को हम वही इंकरेजमेंट करना चाहते हैं, यहाँ आके ट्रेनिंग 1 साल का करने से ठीक है। तो इस वक्त हमारे साथ यहाँ के एचओडी असिस्टेंट डायरेक्टर मैडम जी है। तो एक्चुअली हम यहाँ आए थे दूसरे कारण से, लेकिन यहाँ पे आई गेस इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर हर चीज़ों के ऊपर में मैम के साथ में आज चर्चा करना होगा लगता है। तो चलिए सीधे मैम से मिलते हैं। मैम, सबसे पहले आपका स्वागत है अरुणाचल टुडे न्यूज़ चैनल में। हम सीधे सवाल करना चाहिए, क्योंकि
कुछ दिन पहले हमने डायरेक्टर सर से इंटरव्यू लिया था, तो काफ़ी लोग इंटरेस्टेड थे और इसको लेके बात कर रहे थे। तो हमने सोचा कि क्यों ना जो 88 क्राफ्ट सेंटर्स में से एक क्राफ्ट सेंटर जो कि दोईमुख में है, वहाँ आए। तो हमने देखा कि काम तो चल रहा है लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी पैथेटिक कंडीशन में है, 2 काम चल रहा है। मैम शुरुआत ही हम इंफ्रास्ट्रक्चर से करना चाहेंगे, क्यों ऐसा है मैम? ये कब का इंफ्रास्ट्रक्चर है? और एज़ अ एचओडी यहाँ का आपने प्रपोज़ल रखा था अपग्रेडेशन के लिए, ओवरऑल में हम जानना चाहेंगे मैम। थैंक यू आपने यहाँ आके हम लोग को कवर करने के लिए। इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ये 1970s का है। तो अभी जो फ़िलहाल हम लोगों को न्यू 2 नया बिल्डिंग मिला है। लेकिन जो बाकी जो है जितना वर्क शेड है जहाँ पे काम चल रहा है वो सारा 1970s का ही है। तो डिपार्टमेंट जो हम लोग का अभी फ़िलहाल तो कोशिश कर रहा है कि थोड़ा इम्प्रूवमेंट लाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, तो हम लोग भी लिख रहे हैं। तो अभी तक ऐसे कुछ मिला नहीं है गवर्नमेंट के तरफ से, तो जब मिलेगा तब शायद वो लोग बढ़ा देंगे इंफ्रास्ट्रक्चर को। और साथ ही मैं बताना चाहूँगी दर्शकों को कि जब हमने डायरेक्टर का इंटरव्यू लिया था, इवन जो डिपार्टमेंट के उनकी तरफ से कहा गया था कि बोमडिला के क्राफ्ट सेंटर और दोईमुख का क्राफ्ट सेंटर काफ़ी बेहतर हालत में है। तो आप सब ग्लिम्सेस में आप सबने देखा होगा, अगर बेहतर जो हालत है उसका ही हालत ऐसा है, जो जिसका हालत नहीं है तो उसका क्या हालत होगा, आप सब इमेजिन कर सकते हैं। नेवरदलेस आई होप कि आने वाले समय में जो कंसर्न डिपार्टमेंट एंड गवर्नमेंट देखेगी और कहीं न कहीं जो टेक्सटाइल एंड हैंडीक्राफ्ट्स डिपार्टमेंट है, रेवेन्यू भी जनरेट करती है एंड कहीं न कहीं जो अरुणाचल प्रदेश का जो ट्रेडिशन है, कल्चर है, उसे प्रिज़र्व करने के लिए भी रोल प्ले करती है। तो हमारा मैम दूसरा सवाल रहेगा, जब हमने उस दिन डायरेक्टर से इंटरव्यू लिया था, तो वहाँ पे काफ़ी लोग इंटरेस्टेड थे, जैसे मैं कह रही थी। तो उनका सवाल था लोकेशन को लेके, 288 बता दिया। एज़ अ असिस्टेंट डायरेक्टर मैम, जो भी इंटरेस्टेड है, उनको आप बताना चाहेंगी कैसे वो कॉन्टैक्ट करें ना, फॉर मोर क्लैरिटी? 88 क्राफ्ट सेंटर्स जो है हमारे सारे डिस्ट्रिक्ट्स में डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो अगर किसी को इंटरेस्टेड है ट्रेनिंग लेने में तो वो डायरेक्टली उस डिस्ट्रिक्ट के डिस्ट्रिक्ट हेड जो होता है, जो डिस्ट्रिक्ट में हर जो टेक्सटाइल डिपार्टमेंट है, वहाँ जाके वहाँ के असिस्टेंट डायरेक्टर या फिर डिप्टी डायरेक्टर को कांटेक्ट करने से होगा। बेसिकली मार्च में हम लोग एडवर्टाइजमेंट करते हैं, तो मार्च का बाद ही अप्रैल से नया सेशन होता है। अप्रैल टू मार्च एक सेशन होता है। तो डिफरेंट डिफरेंट ट्रेड्स है, वो तो सर ने पहले बता ही दिया था। तो आपको क्या करना है कि नियर अराउंड मार्च में जाके आपको एक फॉर्म मिलेगा, फॉर्म को लेना है, फिल अप करना है। और अगर ज़्यादा कैंडिडेट्स हुआ तो हम एक स्क्रूटिनी बोर्ड बिठाते हैं। बेसिकली हम लोग का टारगेट रहता है कि हम लोग स्कूल ड्रॉप आउट्स एंड जो हाउस वाइफ्स जो घर में ऐसे बैठे हैं उन लोगों को हम लोग ट्रेंड करें। क्योंकि पढ़े लिखे लोग जो होते हैं वो लोग अपना ग्रेजुएशन या स्कूलिंग जो भी है वो लोग उन लोगों का एक लाइन होता है वो कर सकते हैं। लेकिन जो स्कूल ड्रॉप आउट्स होता है उन लोग के लिए स्किल सीखने का जगह नहीं होता है। तो यहाँ पे सीख सकते हैं हमारे यहाँ पे। एंड और जो हाउस वाइफ्स होते हैं वो घर पे बैठे रहते हैं, तो बच्चों के स्कूल जाने के बाद लेकिन कम वो लोग आके हम लोग के साथ सीख सकते हैं ट्रेनिंग। और मैम और एक इम्पोर्टेंट सवाल था कि कोर्स ख़त्म होने के बाद में सर्टिफिकेट तो दिया दिया जाता है डिपार्टमेंट की तरफ से, लोन या फिर कुछ स्कीम्स के लिए हेल्प या फिर रेफरेंस दिया जाता है, ऐसे जो ट्रेनी जो सीख के निकलते हैं, वो भी जानना चाहेंगे लोग। जब यूजुअली जब ट्रेनिंग ख़त्म हो जाता है तो हम उन लोगों को सर्टिफिकेट देते हैं। सर्टिफिकेट को लेके वो अपना वीवर्स कार्ड ले सकते हैं। वीवर्स कार्ड लेने के बाद वो जैसे कि अभी गवर्नमेंट के तरफ से वीवर्स क्रेडिट कार्ड, बुनकर योजना है जिसमें आप नाबार्ड के थ्रू लोन अप्लाई कर सकते हैं। तो उसमें क्या होता है कि सर्टेन परसेंटेज आपको सब्सिडी में मिल जाता है। तो उसके बाद जो लोन का परसेंटेज भी कम रहता है। तो हम लोग के डिपार्टमेंट एंड नोडल डिपार्टमेंट जो नाबार्ड है उससे मिलके हम लोग मदद करते हैं उसको। एंड बाकी दूसरा अगर जैसे कि हम लोग का यहाँ में एग्जीबिशंस चलता है, कुछ-कुछ चलता है, हम लोग कोशिश करते हैं कि हमारे ही जो ट्रेनीज़ पास आउट ट्रेनीज़ है उनको हम एनकरेज करें, उनको हम फर्स्ट प्रेफ़रेंस दें। एंड ऑल्सो क्या होता है कि हम लोग के यहाँ पे प्रोडक्शन भी चलता है। प्रोडक्शन माने कि लाइक आप जितना बनाओगे उतना आपको पैसा मिलेगा। तो कुछ-कुछ ट्रेनीज़ पास आउट ट्रेनीज़ जो सर्टिफिकेट मिल के रहते हैं उन लोगों को हम लोग यहाँ पे एज़ अ प्रोडक्शन वर्कर्स भी रख लेते हैं। और मैम ऐसा कुछ है जैसे अभी जो यहाँ से ट्रेनी पास आउट होके निकलते हैं, तो उन वो अगर अपने पर्सनल वे में वो काम करते हैं और प्रोडक्ट्स को क्या डिपार्टमेंट खरीदती है या फिर जस्ट एग्ज़िबिशन में आप लोग मौका देने के लिए?
बेसिकली क्या होता है कि हम लोग के पास कुछ-कुछ स्कीम्स होते हैं, जैसे कि एक है वर्किंग कैपिटल का स्कीम, जिसमें हम लोग प्रोडक्ट्स को परचेज़ करके उसको हम लोग 10% डाल के सेल करते हैं। मोस्टली हम कोशिश करते हैं कि ये प्रोडक्ट्स जो हमारे यहाँ के जो वर्कर्स है या सॉरी यहाँ के जो वीवर्स है, जो लोकल वीवर्स है, उनसे ही लें। लोकल ए एसएचजी ग्रुप या जो भी एनजीओ ग्रुप जो करते हैं और हमारे ट्रेनीज़ से। तो ये एक है जिसमें हम मदद कर सकते हैं। बाकी ऐसे तो स्कीम्स हम लोग रखते हैं जिसमें हम कोशिश करते हैं कि हमारा जितना पास आउट ट्रेनीज़ है हम उनको मदद करें। तो अभी फ़िलहाल तो हम लोग वर्किंग कैपिटल में ही करते हैं। तो आई गेस जिनका भी सवाल था, क्योंकि काफ़ी लोग ने मैम का उस दिन का इंटरव्यू के बाद में काफ़ी लोग ने क्वेरी किया था। आई गेस जितने भी इंटरेस्टेड एंड आई गेस हमारे अरुणाचल में काफ़ी लोग इंटरेस्टेड है क्राफ्ट में, है हैंडीक्राफ्ट्स में, टेक्सटाइल में। तो आप सबको मैम की तरफ से आई गेस क्लैरिटी मिल गया होगा कि आपको आफ्टर कोर्स भी डिपार्टमेंट की तरफ से हेल्प किया जाएगा इन टर्म्स ऑफ गेटिंग लोन स्कीम को इम्प्लीमेंट करने के लिए। इवन एग्जीबिशन वगैरह में आप लोग को हेल्प किया, आप सबका ख्याल रखा जाएगा। एंड मैम ये तो था जो ओवरऑल हम अपडेट लेना चाहते थे एज अ क्राफ्ट सेंटर। एंड क्योंकि यहाँ आके पता चला है कि ये रिसर्च एंड डिज़ाइन सेंटर है जो दोईमुख में है, तो हमने देखा कि 2 आप सबने देख चुका है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी ख़राब है, वो मैं जेन्युइनली बोल रही हूँ। अभी तो आज के दिन में बारिश नहीं हो रहा है, लेकिन अभी ऑफ द रिकॉर्ड सब स्टाफ भी बता रहे थे कि बारिश के समय में काफ़ी ख़राब हालत होता है और काम करने के लायक में नहीं होता है। लेकिन डिस्पाइट दैट मैं तो मैम को भी और जितने भी मैम की टीम है उनको थैंक यू कहना चाहूँगी ऑन बिहाफ ऑफ अरुणाचल के लोगों को, क्योंकि डिस्पाइट इतना ख़राब इंफ्रास्ट्रक्चर के बावजूद भी वो प्रोडक्शन कर रहे हैं, काम कर रही है। और यहाँ पे ट्रेनीज़ भी है जिनका इंटरव्यू हम लेंगे, तो उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो मैम एज़ ऑफ नाउ जो दोईमुख का रिसर्च एंड डिज़ाइन सेंटर में कितने ट्रेड्स हैं और अभी यहाँ पे ट्रेनीज़ अगर है, अगर आपको ओवरऑल पता है, तो उसके बारे में थोड़ा बता दीजिए मैम। ट्रेड्स तो हम लोग के यहाँ पे है नीटिंग है, टेलरिंग है, वीविंग है, कारपेट मेकिंग है, उसके बाद कारपेंट्री है, वुड कार्विंग है, उसके बाद वुड टर्निंग है एंड अभी रिसेंटली हम लोगों ने पावर लूम ऐड किया है। पावर लूम जो कि वीविंग ही है, वीविंग के अंदर ही है, लेकिन ये ऑटोमेटिक है। तो बाकी जो है मैनुअल है। तो ये सारे ट्रेड्स हमारे यहाँ पे है। तो यहाँ पे आप ट्रेनिंग के लिए आ सकते हैं। हमारे यहाँ पे भी हम लोग के साथ आरडीसी में 30 स्टूडेंट्स का सीट अलॉटेड है। 30 स्टूडेंट हम एवरी टाइम एडवर्टाइजमेंट भी 30 स्टूडेंट्स के लिए करते हैं। तो इनिशियली तो आ जाता है, लेकिन सिंस इज अ डिफिकल्ट ना, वो वीविंग करना इट्स नॉट अ जोक। और कारपेट वो भी बहुत, कारपेंट्री का जैसे कि 2 साल होता है, वीविंग का 1 ईयर। तो कुछ-कुछ तो रहते हैं पूरा 1 साल अच्छा से, लेकिन बहुत सारे तो इन बिटवीन निकल जाते हैं। लेकिन आप अगर चाहे तो आप आ सकते हैं मार्च का समय। मार्च के समय हम लोग का नया होता है एनरोलमेंट। और एक चीज़ मैम ने भी अभी सही बात तो कहा है कि इनिशियली जब एडवर्टाइज़मेंट निकलता है तो काफ़ी लोग आते हैं और जॉइन भी कर लेते हैं, लेकिन बीच रास्ते में छोड़ देता है। लेकिन लेटर ऑन डिपार्टमेंट को या फिर जो कोर्स है उसको लेकर ब्लेम करना शुरू हो जाता है, क्योंकि स्टाइपेंड का भी कुछ-कुछ बात निकला था मैम, लेकिन बाद में क्लैरिटी हो चुका है उसको। एंड मैम ये जानना चाहेंगे कि क्योंकि यहाँ पे हमने देखा कि ज़्यादातर रस्सी, वूलन का ज़्यादा काम होता है, यार्न्स का ज़्यादा काम होता है, तो इसको किस तरीके से मैनेज करते हैं? क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर तो काफ़ी ख़राब हालत में है, तो उसको कैसे मैनेज करते हैं? कैसे स्टोरेज किस तरीके से करते हैं? उसके बारे में एक्चुअली स्टोरेज भी बहुत हालत नहीं है ना, तो बारिश का समय, क्योंकि बारिश का समय मॉइस्चर जो रेन ड्रॉप्स गिर जाता है, तो जो यार्न होता है और जो है मॉइस्चर फ्री एनवायरनमेंट में रखना पड़ता है। तो बिकॉज ऑफ दैट मॉइस्चर की वजह से बहुत जल्दी ब्रेक हो जाता है। इसीलिए लास्ट 2 इयर्स से आई हैव नो मैंने मैं एनकरेज नहीं करती हूँ कि लाइक यार्न प्रोडक्ट्स लेने के लिए। जैसे कि वुड का है वो तो जल्दी खत्म हो जाता है। यार्न का क्या होता है कि थोड़ा देर रखना पड़ता है। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, अभी फ़िलहाल तो हम डिपार्टमेंट डायरेक्टरेट से ही ले रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे स्टोरेज का है जगह है, उन लोगों का बिल्डिंग भी नया है। तो अभी फ़िलहाल हम लोग के पास नहीं है। तो अभी हम अगर हम अभी जितना थोड़ा-मोड़ा जो है, थोड़ा-मोड़ा हम लोग के पास जो छोटा-छोटा रूम्स है वहाँ पे रखा है, लेकिन इतना नहीं रख सकते। तो हमने प्रपोज़ल दिया है स्टोरेज के लिए भी, तो होपफुली हो जाएगा कुछ साल में।
मैम का जो सिचुएशन है, कंडीशन हम टोटली समझ सकते हैं। एज़ अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय वो भी ज़्यादा नहीं बोल सकते, लेकिन विल ट्राई आवर बेस्ट कि फ़ॉलो अप करके एटलीस्ट जो दोईमुख के रिसर्च एंड डिज़ाइन सेंटर है, उन्हें एक प्रॉपर एक अगर फुल्ली फर्निश्ड नहीं होने से भी एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मिल जाए, क्योंकि 88 क्राफ्ट सेंटर्स में से जो दोईमुख का रिसर्च एंड डिज़ाइन सेंटर, बोमडिला का, तवांग का गिना-चुना जो क्राफ्ट सेंटर, वो ही एक प्रॉपर वे में चल रहा है विद अच्छा वाला इंफ्रास्ट्रक्चर कहा गया था। अच्छा वाला वो आप सब अभी देखोगे। आई एम नॉट मेकिंग अ जोक, लेकिन ये रियलिटी है कि कहने को कुछ और होता है, जब हम लोग ग्राउंड रियलिटी चेक करते हैं तो ये सब देखने को मिलता है। बट एक चीज़ मैं फिर से दाद देना चाहूँगी मैम को कि डिस्पाइट इंफ्रास्ट्रक्चर खराब होने के बावजूद भी इनका एंटायर टीम काफ़ी अच्छी तरीके से यहाँ पे जो ट्रेनर्स को ट्रेनिंग दे रहे हैं। एंड मैम यहाँ पे क्योंकि हमने देखा कि काफ़ी ट्रेड्स है, ट्रेनीज़ को ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो यहाँ पे जो स्किल एम्प्लॉइज़ होता है, जैसे वीविंग के लिए अलग होगा, कारपेंटरी के लिए होगा, यहाँ पे इनफ है मैम, मशीन वगैरह सब चीज़ इनफ है? स्किल क्राफ्टमैन्स की कमियाँ है तो है, क्योंकि जैसे कि फॉर एग्जांपल वुड कार्विंग में एक ही स्किल क्राफ्टमैन है, तो वो उसमें बहुत प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि इट्स अ मैनुअल वर्क ना, यहाँ पे मशीनरी ज़्यादा यूज़ नहीं करते, जितना हो सके हाथ से ही किया जाता है। मशीन्स अभी फ़िलहाल तो थोड़ा मशीन्स हम लोग को मिल रहे हैं, तो वी आर ट्राइंग टू यूज़ मोर मशीन्स, लेकिन जितना हो सके हाथ से सिखाना कोशिश करें, तो एक ही आदमी से नहीं होता है, सो वी नीड एटलीस्ट 3 चाहिए मिनिमम एक सेक्शन में, 3-4 जैसे। और जैसे कि वीविंग हो गया, वीविंग में क्या होता है कि जब जब लूम को रेडी प्रिपेयर करता है, तो जो क्रिलिंग होता है, बर्निंग होता है, जो उसमें जब ड्रम में डाल रहा होता है, टू पुट इट इन द, वो जो लूम में डालने के लिए ड्रम में रोल करना पड़ता है, उसमें यू नीड 2 to 3 पीपल, 2-3 आदमी ज़रूरत होता है। तो अभी फ़िलहाल हमारे पास थ्री फोर एसीएम्स थे। एक तो रिटायर हो गया, वन इज़ इन मैटरनिटी लीव एंड वन इज़ इन मेडिकल लीव, तो अभी एक ही है। मैटरनिटी लीव में एक है और एक मेडिकल लीव में है। तो उसके बाद जैसे कि नीटिंग में आ गया, नीटिंग में भी सिर्फ़ एक ही है, एक ही स्किल्ड पर्सन है। उसके बाद टेलरिंग में अभी 2 है, और क्राफ्ट ये क्या बोलते हैं, वुड टर्निंग में 1 है, एंड वुड कार्विंग, सॉरी, वुड कारपेंटरी में 3 है अभी। तो और ये पेंटिंग सेक्शन में 1 ही है। तो माने ऐसा है कि ये जो स्किल्ड लोग हैं अभी, ये लोग भी इन द वर्ज ऑफ रिटायरमेंट है। तो न्यू जो है रिक्रूटमेंट होने से ठीक है, न्यू जनरेशन का स्किल्ड पीपल ना, लेकिन वही है कि अभी रिक्रूटमेंट्स भी नहीं हो रहे, तो इस वजह से हम लोग को, सिर्फ मुझे भी नहीं, बाकी सारे डिपार्टमेंट के लोगों को भी तकलीफ हो रही है, बिकॉज वी डोंट हैव स्किल्ड मैम क्राफ्ट। आप लोग की तरफ से प्रपोज़ल भेजा गया था, क्योंकि एक रिटायरमेंट ऑलरेडी हो चुका है, बाकी आप कह रहे हैं कि इन वर्ज ऑफ रिटायरमेंट है। देखिए, ये तो है ना, यू हैव टू, वो तो एग्ज़ैक्टली मेरा एरिया नहीं है, मुझे एग्ज़ैक्टली पता नहीं इसका बारे में, लेकिन ऐसे तो अकॉर्डिंग टू डायरेक्टर सर एंड डायरेक्टरेट, उन्होंने तो रिक्वायरमेंट भेजा है बोल के सुना था, लेकिन दैट इज़ नॉट माय एरिया, बिकॉज़ आई हैव नॉट, मुझे उसका बारे में इतना डिटेलिंग मालूम नहीं है। हुँ। एंड ये तो ओवरऑल हम बता रहे थे, लेकिन साथ ही साथ मैं बता दूँ कि जो अभी हमें मैम की तरफ से, यहाँ के जो सेंटर की तरफ से दिया गया है, ये भी यहीं पे बनाया गया है। एंड सभी जानते हैं कि अरुणाचल में इस तरीके का मफलर काफ़ी चलता है एवरी फंक्शन में, नो मैटर वो बर्थडे फंक्शन हो, कोई विक्ट्री सेलिब्रेशन हो, कुछ भी में भी। तो मैम हम जानना चाहेंगे कि यहाँ पे हमने देखा कि आप सब भी देखो कि छोटा सा एम्पोरियम है, तो यहाँ पे किस तरीके से सेल होता है? तो ईयरली कुछ फंड होता है क्या? क्योंकि मैं बताना चाहूँगी फिर से कि ये भी जो टेक्सटाइल एंड हैंडीक्राफ्ट्स डिपार्टमेंट है, वो भी एक रेवेन्यू जनरेट करने वाला डिपार्टमेंट है, जो गवर्नमेंट को हर साल रेवेन्यू देती है। तो हम जानना चाहेंगे पर्टिकुलरली ये आपका सेंटर ईयरली कितना डिपार्टमेंट को देता है और किस तरीके से सेल ज़्यादातर क्या होता है, उसके बारे में? फर्स्ट ऑफ ऑल रेवेन्यू जनरेट होता है बाय द स्किल्ड क्राफ्टमैन ना, जो स्किल्ड क्राफ्टमैन वो लोग जनरेट करते हैं, बिकॉज स्किल्ड क्राफ्टमैन अभी कम है, तो हम लोग के पास प्रोडक्ट्स भी कम है। जो ट्रेनीज का प्रोडक्ट होता है वो सेलेबल नहीं होता है, बिकॉज वो लर्निंग प्रोसेस में होता है। तो अभी जो प्रोडक्ट्स है, जो है हम लोग का, जो वर्ड ऑफ माउथ से ही जाता है, क्योंकि मेरे पास इतना बड़ा शोरूम नहीं है कि उसको डिस्प्ले करके रखे, तो मोस्टली वर्ड ऑफ माउथ, जैसे कि हम लोग के नियर बाय जो स्कूल से, नियर बाय यूनिवर्सिटी से, सबसे नियर बाय तो आरजीयू है,
तो वहाँ से उन लोगों का कुछ-कुछ प्रोग्राम होता है, तो हम लोग के यहाँ से मफलर्स ले जाते हैं। एंड ऐसा है कि प्रोडक्ट हम लोग का प्रोडक्ट जो ये बाहर के जो मार्केट से प्राइस जो थोड़ा कम होता है। तो और जैसे कि यहाँ पे कुछ-कुछ चर्च ग्रुप है या फिर कोई लेडीज़ ग्रुप है, तो उन लोगों को कुछ ऐसे गाले ज़रूरत है, कुछ जैसे कि पहनने के लिए, तो यहाँ से हम लोग को ऑर्डर में हमारे यहाँ से ले जाते हैं। स्वेटर्स है, स्वेटर्स को जैसे कि कुछ-कुछ स्कूल्स नियर बाय स्कूल्स है, सब नहीं होने से भी थोड़ा अराउंड 10-20 बच्चों के लिए यहाँ से ले जाते हैं, है ना? खुद का जो स्टाफ है, उस स्टाफ की फैमिली, ऐसे करके ही हम लोग का सेल होता है। तो ज़्यादा सेल तो हम लोग का नहीं होता है क्योंकि हम लोग के यहाँ पे ज़्यादा प्रोडक्ट्स भी नहीं बनते हैं, इसीलिए जितना बनता है वो तो सेल हो जाता है। तो मंथली हम लोग कभी-कभी 30,000 सबमिट करते हैं, कभी-कभी 15,000, कभी-कभी 10,000। तो ईयरली अराउंड 7-8 लैक्स तो हम लोग का यहाँ से मिल जाता है। दैट इज़ बट बिकॉज़ इट्स अ वेरी स्मॉल सेंटर, ये बहुत छोटा है एंड यहाँ पे हम लोग के पास स्किल क्राफ्टमैन भी कम है। अभी ये पावर लूम आ गया तो हमको हमको उम्मीद है कि इससे ज़्यादा हो जाएगा। एंड ऐसा है कि समर में रेनी डेज़ में हम लोग का इतना काम नहीं हो पाता बिकॉज़ पूरा बारिश से हम लोग का जो सेंटर्स जो क्राफ्ट सेंटर्स है वो पूरा पानी में भर जाता है। तो बारिश का दिन में भी थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है हम लोग। लेकिन विंटर में हम लोग थोड़ा धड़ाधड़ काम शुरू करते हैं। लेकिन जैसे मैंने बोला प्रोडक्शन कम है तो सेल भी उतना ही कम ही होता है। और हम लोग को फिर मार्केट के जैसा हम लोग इतना ज़्यादा प्राइसिंग हम लोग नहीं करते हैं। हम लोग जस्ट 11% ही डालते हैं, जितना प्रोडक्ट है, जितना खर्च जैसे मटीरियल में जितना खर्चा हुआ है, उसमें जस्ट 11% डालते हैं। तो इट इज़ वेरी मच लेसर देन इन द मार्केट। लेकिन जैसे कि बोमडिला हो गया, उन लोगों का बोमडिला, तवांग, उन लोगों का रेवेन्यू बहुत हाई होता है, हाई है उन लोगों का। लाइक कभी-कभी महीना में भी उन लोग 1 लाख ज़्यादा देते हैं, जमा करते हैं। लेकिन मैम मुझे लगता है कि ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर में विद वेरी लेस स्किल जो एम्प्लॉयज़ है उसके बावजूद भी ईयरली 7-8 लाख देना भी आई गेस अच्छा है, नॉट नॉट दैट बैड, मतलब नॉट दैट बैड। तो मैम ये तो था जो आपने बताया, लेकिन अगर जस्ट इन केस अभी आई गेस काफ़ी लोग अगर इंटरेस्टेड होते हैं कि जैसे यहाँ के सेंटर से उन्हें कुछ ऑर्डर प्लेस करना है, जैसे अब मान लीजिए उन्हें मफलर चाहिए या फिर गले चाहिए या कुछ भी नीटिंग वाला कुछ चाहिए, तो वो आके ऑर्डर कर सकते हैं यहाँ पे? हाँ, ऑर्डर कर सकते हैं, लेकिन वही है कि थोड़ा-सा टाइम लगता है बिकॉज़ जो मफलर्स जो हम लोग बनाते हैं वो हम जैसा आपने देखा था, वीविंग में जो एक अगर वो लग गया तो वो 1 महीना, 2 महीना तो वो चलता रहता है। एंड देन उसके बाद नेक्स्ट होता है। तो हम लोग को ऑर्डर देते हैं, हम लोग लेते हैं, हम लोग करते हैं। तो मफलर्स तो हम लोग का जल्दी सेल हो जाता है। मफलर्स तो मैक्सिमम आरजीयू के वहाँ में जितना फंक्शन होता है मैक्सिमम वहीं पे ही ले जाते हैं वहाँ के लोग। तो ज़्यादातर हम लोग मफलर एंड गले सिंपल गले बनाते हैं। उससे उसके सिवा हम लोग ज़्यादातर नहीं बनाते क्योंकि वो सेल नहीं होता है। तो यही सेल होता है एंड ऑर्डर दे सकते हैं यू कैन बट यू हैव टू गिव अस टाइम। थोड़ा ऑर्डर देके एटलीस्ट 1-2 मंथ्स का जैसे कि आपका फंक्शन 2 1 महीने के बाद है देन यू हैव टू गिव अस ऑर्डर। रेडीमेड प्रोडक्ट है तो हम लोग दे देंगे। जैसे मैंने कहा और मैम ने भी बता दिया है कि अभी आप लोग यहाँ पे ऑर्डर दे सकते हैं, स्पेशली मफलर जो काफ़ी सेल होते हैं, मैम बता रहे हैं। तो सेंटर कहीं और नहीं है, दोईमुख में ही है। एंड मैम से बाद में मैं सेंटर का भी नंबर मांग के आप लोग को फ्लैश कर दूंगी, जस्ट इन केस अगर आप ऑर्डर करना चाहते हैं। बस वही है, एक कंडीशन मैम ने रखा है कि आपको एडवांस ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा, एटलीस्ट मिनिमम 1 मंथ प्रायर आपको देना होगा। तो ये था ये क्योंकि हम भी ऑल ऑफ सडन चाहते थे कि क्राफ्ट सेंटर आपको दिखाए जो दोईमुख और पापुमपारे डिस्ट्रिक्ट में है। तो आप सबने देखा होगा कंडीशन ख़राब है, लेकिन अच्छी तरीके से हमें ट्रेनीज़ को ट्रेनिंग दिया जा रहा है। एंड मैम और जितने भी उनकी टीम है वो काफ़ी कोऑपरेटिव थे। आप सब देखोगे, आप सबने ऑलरेडी ग्लिम्पसेस में भी देख लिया होगा कि कारपेंटरी से लेकर पेंटिंग, वीविंग एंड देन जो उनका छोटा सा एम्पोरियम है जो मैम ने दिखाया वो भी, एंड हैंडलूम का जो ऑटोमेटिक वाला है वो अभी तक इनॉग्रेशन नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी हमने उन्हें रिकॉर्ड कर लिया है जो आप सब देखोगे। एंड जाते-जाते हम बस यही कहना चाहेंगे कि काफ़ी अच्छी तरीके से, एंड गवर्नमेंट से भी हम रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, स्पेशली पेमा खांडू जी से, कि कहीं न कहीं ये जो टेक्सटाइल एंड हैंडीक्राफ्ट्स डिपार्टमेंट है एंड जो दोईमुख का सेंटर है वो दोनों ही कर रहा है, रेवेन्यू जनरेट भी कर रहा है, साथ ही साथ अरुणाचल का जो ट्रेडिशन है उसे भी प्रिज़र्व कर रहा है। और आखिर में मैम जाते-जाते आपसे हम काइंड ऑफ लाइक मैसेज या फिर पब्लिक से कुछ अपील या फिर गवर्नमेंट से कुछ अपील रखना चाहेंगे, क्योंकि आप ये सेंटर के एचओडी भी हैं, तो आपकी तरफ से क्या पब्लिक से तो अपील वही है कि आप
स्पेशली दोईमुख के पब्लिक से अपील यही है कि आप लोग हम लोग को मदद कीजिए, हेल्प कीजिए इन अ वे कि जैसे कि अगर कोई एनक्रोचमेंट का इश्यू है या फिर कुछ है तो आप हम लोग को मदद कीजिए ना। वही एंड अगर आप लोग थोड़ा इस सेंटर के लिए से आपका आपका करंट एमएलए जो आपका जो है जिसको आपने वोट दिया है उनको थोड़ा बोल के अगर ये इस्टेब्लिशमेंट अगर अच्छा हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे ठीक हो गया तो मोस्टली आपके ही बच्चे यहाँ पे ट्रेनिंग लेंगे एंड प्रोडक्शन भी आपका ही होगा एंड जैसे आप आए हैं वैसे बहुत लोग आएंगे एंड आपका दोईमुख का ही नाम आगे बढ़ेगा। तो पब्लिक से तो यही विनती है कि आप लोग जितना हो सके हम लोग को मदद कीजिए एंड आपके जो करंट एमएलए सर है उनको थोड़ा बोल के हम लोग के लिए भी थोड़ा फन लेके आइए एंड हमारे गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट है कि जो क्राफ्ट सेंटर्स जो वर्किंग क्राफ्ट सेंटर्स है उनको अगर आप मदद करेंगे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में मदद करने से हम लोग कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ट्रेनिंग दें एंड जितना हो सके गवर्नमेंट का काम आगे बढ़े एंड गवर्नमेंट का नाम आगे बढ़े। थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम एंड हमें समय देने के लिए। और मैम ने पूरा टूर कराया उनका टीम के साथ में, जितना भी ट्रेड्स के ट्रेनिंग दिया जा रहा है। और मैम ने काफ़ी अच्छी बात कही है कि अगर अच्छी तरीके से गवर्नमेंट सपोर्ट मिलेगा तो रेवेन्यू भी उनकी तरफ से जनरेट अच्छी तरीके से किया जाएगा। जितने भी ट्रेनीज हैं उन्हें प्रॉपर वे से ट्रेनिंग दिया जाएगा। एंड ज़्यादा से ज़्यादा मैं फिर से कहूँगी कि IVAS-MS जब मैं एंट्री जो गेट देखोगे और उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर लगेगा नहीं कि इसके अंदर ये कंपाउंड के अंदर में इतना सारा चीज़ होता है और यहाँ से अरुणाचल प्रदेश के लोगों के लिए, गवर्नमेंट के लिए रेवेन्यू जनरेट होता है। और यहाँ से कितने ट्रेनीज लोग सीख के निकलते हैं और अपना बिजनेस वो सेटअप करते हैं। तो हम इसी तरीके से ये जो स्पेशली टेक्सटाइल एंड हैंडीक्राफ्ट्स का जो मुद्दा है, स्पेशली क्राफ्ट सेंटर्स के लिए, उसके अपलिफ्टमेंट के लिए हम रिपोर्ट बनाएंगे ताकि एक प्रॉपर क्राफ्ट सेंटर का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो। सिर्फ दोईमुख के लिए नहीं, पूरे 88 क्राफ्ट सेंटर्स के लिए। क्योंकि मैं फिर से कहना चाहूँगी, जब जो हालत थोड़ा देखने लायक वाला हालत कह रहे थे कि दोईमुख का, बोमडिला का और तवांग का कह रहे थे, तो 88 रिमेनिंग जो देखने लायक नहीं होला, तो आप लोग सब इमेजिन कर सकते हैं। तो इसी तरीके से हम फॉलो अप करेंगे सो दैट हमारे अरुणाचल प्रदेश के जो जितने भी क्राफ्ट्समैन्स हैं, वीवर्स हैं, उनके लिए अच्छा फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाए।